खुशामदीद, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज जेपीसी की जो मीटिंग चल रही थी उसमें हंगामा हो गया। बीजेपी के सांसद और तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं वो आपस में भिड़ गए और भिड़ंत इतनी तगड़ी हुई कि बोतल फेंका फाकी हो गई, हाथापाई तक नौबत पहुंच गई और पानी की जो कांच की बोतल थी वो टेबल पे लगने से कल्याण बनर्जी के हाथ में 2 या 3 टांके आए। उनको जो फिर फर्स्ट एड दिया गया और फर्स्ट एड देने के बाद उनको असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह वापस ले गए और इस एक्शन पे रिएक्शन ये हुआ है कि उनको अगली जो मीटिंग होगी उससे बर्खास्त कर दिया गया है, यानी वो अगली मीटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। क्या हुआ था पूरा मामला, आइए डालते हैं इस खबर पर रोशनी। आज यानी मंगलवार को वक्फ बिल की जेपीसी की मीटिंग में हंगामा हो गया जिसमें बीजेपी और टीएमसी के सांसद की आपस में भिड़ंत देखने को मिली। बैठक के दौरान हाथापाई तक की नौबत आने के बाद मीटिंग को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। सूत्रों के हवाले से पता चला कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गुस्से में कांच की पानी की बोतल टेबल पर दे मारी, जिसकी वजह से बोतल टूट गई और उनके हाथ में ही वो कांच लग गया। उनको वहां फटाफट जो है फर्स्ट एड दिया गया। बाद में उन्हें मीम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह मीटिंग रूम में वापस ले जाते हुए दिखाई दिए। उनके इस रिएक्शन पर एक्शन ये हुआ है कि वो अगली जेपीसी की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे, उनको जो है उसमें हिस्सा नहीं दिया जाएगा, उनको उससे बर्खास्त कर दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी जांच कर रही है और इस मीटिंग की अध्यक्षता बीजेपी पार्टी के जगदंबिका पॉल कर रहे हैं। यह घटना जब समिति जजों और वकीलों के एक ग्रुप की राय सुन रही थी। इस दौरान कल्याण बनर्जी अचानक से उठकर बोलने लगे। इसी दौरान बीजेपी के नेता गंगोपाध्याय ने बोलने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। सूत्रों की माने जब अभिजीत ने आपत्ति जताई तो उनके खिलाफ टीएमसी सांसद ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उसके बाद कांच की बोतल उठाकर टेबल पर दे मारी, जिसकी वजह से वो कांच की बोतल टूट गई और इस कांच की बोतल टूटने की वजह से उनका हाथ, खुद का अपना हाथ जो है वो जख्मी हो गया। ऐसा सूत्रों की खबर है, सूत्रों के हवाले से ही आई है और कहा यही जा रहा है कि बहुत तगड़ा हंगामा हुआ और इनमें जो है हाथापाई तक की भी नौबत आ गई। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर जेपीसी की मीटिंग दिल्ली में संसद भवन के एनेक्सी भवन में हो रही थी। जेपीसी मीटिंग का मकसद सबकी रायशुमारी को सुनकर वक्फ अधिनियम में सुधार करना है ताकि यह तय किया जा सके कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल समुदाय के फायदे के लिए किया जा सके। आज की बैठक में उड़ीसा के कटक में मौजूद जस्टिस इन रियल्टी एवं पंच सखा प्रचार के प्रतिनिधियों के विचार सुन रही थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 सांसदों के एक डेलीगेशन ने भी विधेयक पर अपने विचार रखे। विपक्षी सदस्य शुरुआत से आरोप लगा रहे हैं कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर लाया गया है। सोमवार को जिसकी असदुद्दीन ओवैसी ने 1 घंटे तक आलोचना की थी, इसको लेकर चिंता भी जाहिर की थी। तो जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया, इसको लेकर लगातार बातें हो रही हैं। 5 करोड़ मेल से लेकर ना जाने कितनी रायशुमार कर ली गई और अभी भी इस पर चर्चा चल रही है और आज चर्चा में आपस में जो है ये भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत में पूरा जो है घटनाक्रम हो गया। लगातार मुस्लिम समुदाय जो है, मुसलमान जो है वो यही बात कह रहे हैं कि इसमें जो है किसी तरह की मुदाखलत नहीं चाहिए। फिर जो एक बिल को लेकर इतनी सारी आवाजें उठी थी तो उसको लेकर एक जेपीसी बना दी गई थी कि इसके तहत जो है सबकी रायशुमार की जाएगी और रायशुमार करने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन जब इस पे इस तरह के मामला हो रहे हैं कि कल्याण बनर्जी जो पहले बोल चुके थे, कहा यही जा रहा है कि वो पहले बोल चुके थे, उन्होंने पहले 3 बार अपनी बात कर ली थी लेकिन चौथी बार भी वो कुछ बोलना चाहते थे। इसी को लेकर फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि उनके सामने जो कांच की बोतल रखी थी उन्होंने वो पटक दी और उसकी कांच की बोतल पटकने की वजह से उनके हाथ में चोट लग गई और ये पूरा हंगामा जो है जेपीसी की मीटिंग में हो गया। अब अगली मीटिंग में क्या कुछ होगा, क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, ये हम इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। आपके साथ इस पे हम जो है अपडेट देते रहेंगे आपको। अगर आपको कुछ कहना है इससे लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कायम कर सकते हैं। मिल्लत टाइम्स को तमाम सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।